मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इच्छा पूरी करने वाला कलश की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही गोपनीय विषय है। एक ऐसे कलश का निर्माण करेंगे जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने में सहायक हो, हमारे कार्य को सफल करने में सहायक हो, हमारी जो मनोकामना है उसको पूरा करने में सहायक हो। एक ऐसे कलश की रचना कैसे की जाती है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। आमतौर पे ये होता है, जैसे मैंने कहा, कि हमारी जो भावनाएं हैं किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकती हैं। अपनी भावनाओं के द्वारा किसी भी वस्तु को प्रभावित किया जा सकता है। प्राचीन काल में बहुत पहले से ऐसा होता आया है कि अपनी भावना पानी में डालते थे और उस पानी को जब लोगों को पिलाया जाता था तो लोगों की हीलिंग होती थी, लोगों का उपचार होता था, लोगों की चिकित्सा होती थी। तो जो रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, वो इस बात को जानते हैं कि विश बॉक्स, इच्छाओं को पूरा करने वाला एक बॉक्स बनाया जा सकता है। ऐसी इच्छा जो आपके कार्य में आपको सहायक होती है, ऐसा कलश, ऐसा बॉक्स जो आपके कार्य को सफल बनाने में सहायक होता है। तो जो रेकी में बनाया जाता है वो एक सामान्य माना जाता है, लेकिन आज हम बहुत एडवांस तरीके से उसे बनाने का सिस्टम देखेंगे, कैसे बनाया जाता है। दुनिया में हर इंसान है जो अपनी भौतिक सुख की चाह में बहुत मेहनत करता है। आप स्वयं बहुत मेहनत करते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि कितना हम अपने परिवार को सुखमय जीवन दे सकें, सुख समृद्धि दे सकें, खुशहाली जीवन दे सकें। इसकी आप कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो क्या सब व्यक्ति सफल हो जाते हैं? नहीं। कुछ लोग सफल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल नहीं हो पाते। जो सफल नहीं होते हैं बहुत निराश हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपके कार्य में अड़चनें आ रही हैं, जब आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जब आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, जबकि आप इतनी मेहनत करते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार का कलश भी आप बनाएं। मतलब ये प्रयोग भी आप अपने जीवन में करें। आप मेहनत तो कर रहे हैं, इसके अलावा एक कलश को कैसे तैयार करें ये भी समझ लें, जिससे कि आपकी मेहनत में आपको सफलता मिले। आप जो मेहनत करें, जिस कार्य के लिए मेहनत करें, तो उसमें सफलता मिले। कलश का निर्माण कैसे करें? उसके लिए क्या होता है, तांबे का कलश या कोई तांबे का लोटा या कलश कोई भी ये ले लो छोटा सा, और उसको पानी, कच्चे दूध पानी से आप धो लेना। जैसे आप दुकान से लाते हैं तो उसको पहले पानी से, फिर कच्चे दूध से, फिर पानी से आप उसको धो लीजिए। धोने के बाद लाल कपड़ा बिछा लीजिए अपने सामने, और उसके सामने किसी कुर्सी पर या किसी सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, या जमीन पर भी बैठ जाएं। जमीन में आप कोई आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, अपने सामने लोटा रखें या कलश रखें। कलश में थोड़ा सा पानी रखें। यानी आप, फिर से कहता हूँ, दुकान से जब आप लोटा लाएंगे तो या कलश लाएंगे तो उसको पानी, कच्चे दूध पानी से धो के पवित्र करना होता है। ये करने के बाद अपने सामने लाल कपड़े के ऊपर रखें, उसके सामने आप बैठ जाइए और उस लोटे में थोड़े से चावल आप डाल दीजिए और शुद्ध पानी, थोड़ा सा पानी, एक कटोरी पानी आप उसमें डाल दीजिए। और अगर गंगा जल है तो और उत्तम है, अगर गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए। यानी थोड़े से चावल और पानी उसमें होने चाहिए। उसको अपने सामने रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब
शांत होकर रिलैक्स हो जाओ। दोनों आंखों के बीच में पिंच करो, पिंच करके सुक्री मुद्रा लगाओ, या आप देख रहे हैं सुक्री मुद्रा लगाओ। और ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, कि जो से खींचो। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करना है। प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि आपकी मन की स्थिति शांत हो जाए। आपके मन में जो विवाद, टेंशन, तनाव, चिंतन ये जो आप कर रहे हैं, और उसी के साथ आप अभ्यास में बैठेंगे तो चिंताएं हैं डबल हो जाती हैं। तो वो सब पहले मुक्त हो जाए, दिमाग शांत हो जाए। शांत अवस्था में आप वहां बैठने की पद्धति है, इसलिए 10 बार आप प्राणायाम करें। ये करने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। यानी 10 बार आपका प्राणायाम हो गया, फिर ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर आप ध्यान दीजिए। कलश के सामने एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र का जाप कम से कम 1 माला, 2 माला या 3 माला, यानी 108 बार से 300-400 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप 1 माला भी मंत्र का जाप करेंगे तो भी चलेगा। इस क्रिया को किसी भी चतुर्थी से या बुधवार से शुरू किया जा सकता है, यानी किसी भी चतुर्थी को या बुधवार के दिन करें। ये 1 दिन का प्रयोग है, 2-3 दिन, 10 दिन का प्रयोग ऐसा नहीं है, ये 1 दिन का प्रयोग है। ये करें और लोटे को सामने रख के ये मुद्रा लगाएं और विशिष्ट प्रकार का मंत्र का जाप करना है। और वो जो मंत्र है, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः। मैं एक बार फिर से मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः। इसमें जो ऐम है ये सरस्वती बीज है, जो ग्लौम है ये भगवान गणेश का बीज है, श्रीम है ये लक्ष्मी का बीज है, और क्रीम है ये काली का बीज है। तो इनकी स्थापना होती है, याद रखें, इनकी स्थापना तभी होगी जब लोटे में थोड़ा सा चावल और पानी होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो स्थापना नहीं हो पाती। तो ये मंत्र आपको उनके सामने बोलना है, और बोलने के बाद 1 माला, कम से कम 1 माला, अगर 2-3 माला, 4 माला करें तो और भी खुशी की बात है, अच्छी बात है। कम से कम 1 माला आपको बोलना है। 1 माला बोलने के बाद उस कलश को ऊपर नारियल रखें, अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। अगर आपके यहाँ नारियल नहीं मिलता है तो कलश को ऐसे भी अपने घर के मंदिर में रख दें। बस अपने घर के मंदिर में रखें। आप दुकान में रहते हैं तो दुकान में रखें। आप मतलब कहीं भी उसकी स्थापना आप उसको कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपने अपने दुकान में स्थापना तो कर दिया। अब करना क्या है? करना यह है कि जब कभी भी किसी भी खास कार्य के लिए जाते हैं तो कलश के सामने 11 बार ये मंत्र का जाप करें। 11 बार मंत्र का जाप करें। जो मंत्र आपने जप किया था, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः, ओम ऐं ग्लौम श्रीं क्रीं नमः। यानी कोई भी कार्य के लिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये मंत्र का 11 बार जाप करके जाएं। आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, ये मंत्र का 11 बार मंत्र का जाप करें। कोई भी खास विवाद, कोर्ट कचहरी, कहीं भी किसी भी खास काम के लिए जा रहे हैं, ये मंत्र का जाप करें। तो ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका पूर्ण होता चला जा रहा है। ये आपका पूर्ण होता चला जा रहा है। इसकी हम लोगों ने वज्रेश्वरी में एक साधना भी करवाई थी, अक्षय पात्र कलश साधना। मैं वही साधना का गुण आपको दे रहा हूँ। ये बहुत काम है, और एक बार कलश आपने तैयार किया, ये कलश आपके जीवन भर काम आएगा। आप अगर अपना बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो कलश लेकर जाएं। और जब भी किसी कार्य से बाहर निकलते हैं तो उस कलश को सामने रखें। बस याद रखें उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, बस पानी होना चाहिए। अगर नारियल मिलता है तो नारियल ऊपर रखें, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो आप कलश के सामने अपनी भावना को बोलकर जाएं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो ईश्वर का हाथ जोड़ के जाते हैं, उसी तरीके से कलश के सामने आप अपनी मनोकामना करें और जाएं। 11 बार मंत्र का जाप करना है और जाएं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी इच्छा पूरी होती जा रही है। और ये कलश है ना, हर कार्य में उपयोगी है। किसी भी तरह का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का, चाहे
कहते हैं ना कि एक सिंपल कार्य हो या बहुत ही विघ्न वाला कार्य हो, बहुत ही जटिल कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, वो कलश के ऊपर ही आप अपनी भावना बोलकर 11 बार मंत्र बोलकर आप जाएं। देखें इनका चमत्कार खुद। ये तो प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप खुद करें। जब आप किसी कार्य के लिए इनका नाम लेकर जाते हैं, कलश का उपयोग करते हैं, इनके सामने मनोकामना करके 11 बार मंत्र बोल के जब आप जाते हैं, और फिर आप उस कार्य को शाम को जब आएंगे तो एनालाइज करिए, एवरेज उसका परसेंटेज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहले की तुलना में सफलता जल्दी मिल रही है और काम जल्दी हो रहा है, या जो नेगेटिव प्रभाव है कम हो गया है, आप स्वयं महसूस करेंगे। ये बहुत काम आता है। इसलिए कहा जाता है हर घर में एक प्रकार का अक्षय कलश होना चाहिए। इस तरीके से आप अक्षय कलश बना सकते हैं। और इसका फायदा यही नहीं है, ये कलश की आप स्थापना अगर रख दें, अगर आपके परिवार में दूसरा व्यक्ति भी ये करना चाहे, अपनी मनोकामना वो कलश के सामने करे और 11 बार वो मंत्र का जाप करें, तो भी उसको फायदा होगा। यानी 11 बार मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना अगर कोई भी व्यक्ति उस कलश के सामने करेगा, तो भी उसको भी वही फल मिलेगा जो आपको मिल रहा है। तो ये बहुत लाभकारक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, बेहिसाब अच्छा माना जाता है। तो वो आप करें। बस मैं चाहता हूँ अगर आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।